सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र लर्निंग। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, बराबर। पर आज हम उसके आगे जाएंगे, मतलब उसमें से देखेंगे हम पहला टाइप जो था क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा को हमें किस तरीके से क्लासिफाइड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा जो था उसके अंदर हमने देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है उसके बारे में भी हमने देखा कि वेरिएबल ये होता है जो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आते हैं, जो वैल्यूज आते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। मतलब कोई भी डेटा हमने कलेक्ट किया, उसकी जो वैल्यूज है उससे हम बोलते हैं वेरिएबल, बराबर। अब ये दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। जिसके बारे में भी थोड़ा हमने बेसिक्स जाना था इसके फर्स्ट लेक्चर में। अब डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पहले बताया था आपको कि जब हम क्लासिफाइड करेंगे डेटा को, तो क्वांटिटेटिव डेटा का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होता है जो टेबल हम बनाते हैं, जो वैल्यूज हम फाइंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए क्योंकि हमने डेटा जो है उसको क्लासिफाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप्ड वाइज एक सिस्टमेटिक हिसाब से हमने उसको प्रेजेंट करा किया है। तो जो डिस्क्रीट वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो क्लासिफिकेशन होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? तो डिस्क्रीट वेरिएबल ये होता है जिसकी कोई एक रेंज के अंदर वैल्यूज होती है और वो वैल्यूज जो होती है वो फिक्स्ड रहती है। जैसे 0 से 10 के बीच की जो 0 से 10 उसकी रेंज होती है, तो जो 0 से 10 की जो वैल्यूज है, मतलब उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड हो गई, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, बराबर है। और उसको हम इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, बराबर 1.5, 1.8, इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। बट जो वेरिएबल की वैल्यूज जो होती है वो एक डेफिनेट वैल्यू होती है, उसी को हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। डेफिनेट वैल्यू का मतलब ये होता है कि 0 मतलब 0, 1 इसका मतलब 1 ही होता है, 1 का मतलब 1.5, 1.6 ऐसा नहीं होता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं, डेफिनेट वैल्यू मतलब कोई एक फिक्स्ड वैल्यू, और वो वैल्यू भी एक रेंज के अंदर होती है, 0 से लेके 10, 0 से लेके 5, 0 से लेके 3, तो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 5, इस तरीके से। तो ये होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, और इसी का जब क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम इसी तरीके से जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल का, तो उसको हम बोलेंगे कोल्ड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? तो कंटिन्यूअस वेरिएबल के अंदर उसकी जो वैल्यूज होती है वो प्योर डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, बट एक रेंज के अंदर रहती है। जैसे कि मान लो कि 0 से 10 के बीच कई सारी वैल्यूज जो होती है, तो सारी वैल्यू इस ग्रुप के अंदर आती है, इस क्लास के अंदर आती है, उसको हम क्लास भी बोल सकते हैं। 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से। तो इस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल का क्लासिफिकेशन, और उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर हमारे यहाँ पे इस तरीके से दो टाइप का हम वेरिएबल है, और उसका जो क्लासिफिकेशन है उसको इस तरीके से हम कहते हैं। चलिए अब पहले स्टार्ट करते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है।
A numeric value showing the repetition of value of an observation is called frequency. मतलब उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय f, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। मतलब हमारे पास जो अनग्रुप्ड डेटा है, वो अनग्रुप्ड डेटा में एक ही वैल्यू जितनी बार रिपीट होती जा रही है उसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 100 फैमिलीज के अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0, 1, 2 और 3, तो 0 से 3 एक उसकी हो गई रेंज। अब कई सारी फैमिली जैसे जिसमें 0 नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, कई सारी फैमिली जैसे जिसमें 1, जिसमें 2, जिसमें 3। यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3 वो एक फिक्स अमाउंट हो गई, डेफिनेट वैल्यू हो गई। तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया? डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है। अब 0 कितनी फैमिली में बार बार रिपीट हो रहा है, तो जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रीक्वेंसी। 1 कितनी फैमिलीज में रिपीट हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। 0 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, 1 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, 2 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, 3 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बट ये जो वेरिएबल था वो कौन सा वेरिएबल था? डिस्क्रीट। तो इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। A table showing various possible values of discrete variable with their representative frequency is called discrete frequency distribution। हमारे पास अभी जितने भी ऑब्जर्वेशन आते हैं, जो हमारे पास जो रो डेटा होता है जिसके हम जितने भी वैल्यूज आते हैं, जितने ऑब्जर्वेशन आते हैं, वो सारे ऑब्जर्वेशन के अंदर से हमें पॉसिबल वैल्यूज निकालनी पड़ती है डिस्क्रीट वेरिएबल की। जैसे मैंने निकाला 0, 1, 2, 3, मुझे पता चला कि भाई ऐसी फैमिलीज है जिसमें 0 है, ऐसी फैमिलीज भी है जिसमें 1 है, ऐसी फैमिलीज भी है जिसमें 2 है, ऐसी फैमिलीज भी जिसमें 3 है, पर 3 से आगे 4 नहीं है। तो ये उसके हो गए रेंज 0 to 3, बराबर। और उसके सामने उसकी रिप्रेजेंटेटिव हमने रिस्पेक्टिव फैमिली लिख दी फ्रीक्वेंसी, तो उसको हो गया ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए। इन टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें 500 टेलीविजन सेट्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ वीक। एक वीक में उन्होंने 500 टेलीविजन सेट प्रोड्यूस किए। अ सैंपल ऑफ 50 टेलीविजन सेट्स इज ड्रॉन एंड ईच टेलीविजन सेट इज एग्जामिन्ड। अब 500 का प्रोडक्शन हुआ है, उसमें से हमने सैंपल लिया 50 टेलीविजन का और उसको हमने एग्जामिन किया। द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर सेट इज गिवन बिलो। अब हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है नंबर ऑफ डिफेक्ट। जो 50 टेलीविजन सेट हमने जो एग्जामिन किए उसमें से नंबर 1 पहला टेलीविजन सेट था, उसमें कितनी डिफेक्ट मिली, दूसरा उसमें कितनी डिफेक्ट, तीसरा, इस तरीके से 50 जो टोटल थे उसमें से कौन से टेलीविजन सेट में कितने डिफेक्ट मिली वो हमें यहाँ पे डेटा प्रेजेंट किया है। उसमें से आपको बताया गया है कि प्रिपेयर एन एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, क्वेश्चन में आपको इस तरीके से ही पूछेंगे। अब आपको तय करना है कि वो डिस्क्रीट वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा या फिर वो कंटिन्यूअस वेरिएबल बनेगा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है उसमें आपको ये सीखना है। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा इसे कि वो डिस्क्रीट होगा या फिर वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखो वैल्यूज दिए। ये 50 वैल्यूज है, इसको बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि 50 टेलीविजन सेट को हमने चेक किया, एग्जामिन किया। अब 50 चेक किए तो 50 वैल्यूज मिलेगी, बराबर। तो 50 वैल्यूज मतलब 50 ऑब्जर्वेशन हुए। देखो सबसे पहला क्या है? 0, उसके बाद 3। हम दोनों तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टेलीविज़न, ये तो हमें उसका जो ऑर्डर है वो तो हमें दिया नहीं है, तो ये 0, 3, 2, 1, 0 इस तरीके से भी देख सकते, इस तरीके भी देख सकते हैं। नंबर ऑफ टोटल टेलीविज़न कितने थे? 50, तो यहाँ पे 50 वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड की। अब क्या करना है? अब इसका हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है और एप्रोप्रिएट फाइंड करना है, बराबर। वी हैव टू क्लासीफाई दिस डेटा, इस डेटा को हमें क्लासीफाई करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ऑफ रो डेटा इज कॉल्ड रेंज। तो सबसे पहले आपको रेंज फाइंड करना है। अब ये जो डेटा है वो रो डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है, इसको हमें क्लासिफाइड करना है एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन में, बराबर। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? रेंज। रेंज कैसे मिलती है? मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। तो देखो आपको इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है?
सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू जो है ये 4 और मिनिमम वैल्यू तो 0 है। माइनस तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि डिफेक्ट फाइंड करना है। तो रेंज की ये फॉर्मूला है आर, रेंज को हम आर बोलेंगे। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू मतलब 0, सॉरी 5 है, 5 माइनस 0, 5 कहाँ पे है, मुझे क्यों नहीं दिखा यहाँ पे, 4 है, सॉरी ये 5 है, राइट। मैक्सिमम वैल्यू है 5 और मिनिमम वैल्यू है 0, तो इसकी रेंज हो गई 5। अब कौन सा वेरिएबल हम मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट, तो वो रेंज के हिसाब से डिसाइड होगा। जिस डेटा के रेंज जो है वो मिनिमम है, कम है, तो उससे हम फाइंड करेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट वेरिएबल यहाँ पे काम आएगा हमें, मतलब ये जो वेरिएबल है उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल के हिसाब से ले सकेंगे। अगर रेंज बहुत ज़्यादा है तो फिर वो कंटिन्यूअस में जाए, उसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट वेरिएबल कौन कौन से हो जाएंगे, तो रेंज आपको पता चल गई, मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम है 5, तो 0 से लेके 5, 0 1 2 3 4 5, तो कुछ इस तरीके से हम उसका टेबल बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलो इसमें कट तो नहीं हो रहा है, दिख रहा है पूरा, ठीक है। देखो ये नंबर ऑफ टीवी सेट डिफेक्ट, सॉरी नंबर ऑफ डिफेक्ट पर टीवी सेट जो है वो हमारा हो गया एक्स, एक्स माने कि डिस्क्रीट वेरिएबल, बराबर है। फिर टेली मार्क्स हम यहाँ पे टेली करते जाएंगे, तब देखते जाएंगे कि कौन कौन सा हमने टेली किया है और कितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ टेलीविज़न सेट यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है वो देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो अब तैयार हो जाइए, इसको हम किस तरीके से करेंगे वो जानने के लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया 0 से लेके 5। अब पहले में जाएंगे 0, 0 है यहाँ पे, तो 0 को कैंसिल करेंगे और 0 के सामने यहाँ पे हम टेली मार्क, टेली मार्क मतलब ऐसे मार्क करेंगे एक बार, बराबर। उसके बाद 3, तो 3 के सामने मार्क करेंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी हो रिप्रेजेंट करने के लिए, 2, तो 2 के सामने करेंगे, 3 सॉरी 1, तो 1 के आगे आ जाएगा मार्क, फिर 0 0 5, बराबर, तो 0 5 सॉरी 5 पे है, ये मैंने 4 में कर दिया, 5, ठीक है। 2 3 0, मैं एक साथ ले लेता हूँ यहाँ पे, 2 3 और 0, वापिस 2 3 0, 2 3 और 0 0 1 0। अब देखो 4 हो गए मार्क, तो आपको ये पांचवा जो है वो इस तरीके से करना है, ठीक है। 5 इस तरीके से, 0 1, फिर 0 यहाँ पे अलग से दूसरा ग्रुप चालू करना है, फिर 2 3 4, 2 3 3 आ गया 4, 1 0 4 आ गया 1, हो गया 0 और ये हो गया 4, 5 2 1, 5 2 में इस तरीके से आ जाएगा, और 1 0 3 2, 0 3 और 2, 1 1 0, 1 1 और 0, 2 4 2, 2 4 और 2, 1 0 0, अब आ गया 1 0 0, 0 1 0, 0 1 0, 1 3 1, 1 3 और 1, 0 0 0, 3 बार है, 0 0 0, फिर वापस 0 0 1 1, 2 बार है 1 1, 0 और 2, 0 ये 2। अब ये हो गए मार्क्स,
तो इसी तरीके से आपको मार्क करते जाने हैं और जो ऑब्जर्वेशन का आप मार्क कर दो उसको वहाँ पे इस तरीके से कैंसिल करने जाने। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब ये जितने भी मार्क्स है उसको कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। जैसे ये देखो, ये हम इस तरीके से करते हैं 1 2 3 और 4 और 5वां जो आएगा इस तरीके से, मतलब ये 5 का एक ग्रुप हो गया, फिर वापस इस तरीके से आएगा। तो ये कैलकुलेशन में ईजी रहेगा, इसलिए ये मेथड है। अब ये 5 और 3 मिला के कितना हो गया 8। तो चलिए इसमें देखते हैं 5 10 15 और 3 यानी कि 18, ये हो गया 18। ये हो गया 5 10 और 2 यानी कि 12, ये हो गया 9, ये हो गया 6 3 2, बराबर है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे वैल्यू मिली, देखो 3 12 9 6 3 और 2 यानी टोटल कितना हो गया 50 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कितने थे 50। तो आपका ये मैच होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर गड़बड़ हो गई तो आपने कुछ गलती की है। अब एक क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, पहले जो मार्क्स करने हैं वो आपको पेंसिल से करने हैं, फिर इसका टोटल मिला लेना है। टोटल अगर मिल जाए तो फिर आपको उसमें पेन से कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेन से ही पहले कर दिए तो फिर वापस वो चेक करने के लिए फिर आपको वापस करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी है मार्किंग जो करने है वो इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, ये तो हमने प्रोसेस की इसलिए ये है। अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बना वो हम किस तरीके से बताएंगे उसको, डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने आगे देखा था वो, ये हो गया एक्स, ये हो गया उसकी फ्रीक्वेंसी। मतलब ये रिपीटेशन जितनी बार है वो तो उसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब 0 डिफेक्ट वाले टेलीविज़न कितने हैं 18, जो हमने 50 ऑब्जर्व किए उसमें से 18 ऐसे है जिसमें 0 कोई डिफेक्ट नहीं है, 12 ऐसे है जिसमें एक डिफेक्ट है, 9 ऐसे है जिसमें 2 डिफेक्ट है, 6 ऐसे है जिसमें 3 और 3 ऐसे है जिसमें 4 डिफेक्ट है और 2 ऐसे टेलीविज़न है जिसमें 5 डिफेक्ट है। दूसरा इस हिसाब से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी हमने टेलीविज़न यहाँ पे एग्जामिन की है उसमें ऐसा है, कितने सारे ऐसे है कि जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, 1 डिफेक्ट 2 डिफेक्ट 3 डिफेक्ट 4 और 5, मतलब मैक्सिमम जो डिफेक्ट है वो कितनी है 5। 5 से ज़्यादा किसी में भी डिफेक्ट नहीं है और 5 वाले डिफेक्ट वाले कितने हैं ओनली 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने सीखा आज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्या देखना है आपको, रेंज, रेंज के हिसाब से तय करना है कि डिस्क्रीट वेरिएबल है या फिर कंटिन्यूअस है, और ठीक इसी तरीके से टेली मार्क्स करके आपको उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखा हमने फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला देखा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। A continuous frequency distribution is carried out when the variable of raw data is continuous और range of the data is large। जब डेटा की रेंज लार्ज होती है तब हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसके लिए फर्स्ट डिटरमाइन नंबर ऑफ क्लासेस, फर्स्ट डिटरमाइन नंबर ऑफ क्लासेस, उसको हम बोलेंगे के। क्लास, क्लास मतलब 10 to 20। एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, तो उसके डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, वो एक ग्रुप वाइज हम उसको डिवाइड करेंगे, मतलब क्लासिफाइड करेंगे। तो ये ग्रुप होता है, वो ग्रुप को ये क्या बोलते हैं हम क्लास। जैसे कौन सा ग्रुप, तो बोले 10 to 20 का ग्रुप, 20 to 30 का ग्रुप, 5 से 10 का ग्रुप। उसमें जब 5 से 10 के अंदर की सब वैल्यू आ जाएगी, 5 भी आ सकता है, 6 7 8 9 भी आ सकता है, 5.5 भी आ सकता है, 5.8 भी आता है, 5.9 भी आता है, 10 9.9 भी आ सकता है। वैसे तो ये कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं हुई ना, 5 से 10 का एक क्लास हुआ, 5 से 10 की एक रेंज हुई, तो 5 से 10 के अंदर की सारी वैल्यू इसके क्लास के अंदर आ सकती है। जब कोई रो डेटा जो होता है उसका जो रेंज होता है बहुत वाइड होता है, बहुत लार्ज रेंज होता है, बराबर, तब ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें काम आता है। जनरली जब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो उसके क्लासेस कितने होने चाहिए, तो 6 to 15, मिनिमम 6 क्लास और मैक्सिमम 15 क्लास, इससे ज़्यादा होने चाहिए नहीं। क्लास लेंथ हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, जैसे बोला ना मैंने 10 to 20 एक क्लास हुआ तो उसकी क्लास लेंथ हुई 10 की,
5 से 10 तो उसके क्लास की लेंथ हुई 5, मतलब 5 to 10 यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 5 to 10, तो ये इसकी रेंज हुई 5, उसकी क्लास लेंथ जो हुई वो 5। तो क्लास लेंथ हम किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, तो रेंज डिवाइडेड बाय के मतलब नंबर ऑफ क्लासेस। अब ये भी चेक करना है, वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। सी इंटू के इसका मतलब होता है कि जो क्लास लेंथ है हमारी वो, और नंबर ऑफ क्लास जो होते हैं वो, जो हमारी रेंज है टोटल डेटा की उससे ज़्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए, तो ये वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड कर सकेंगे। इफ द क्लास लेंथ ऑफ फॉर डिफरेंट क्लासेस आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द क्लास लेंथ फॉर डिफरेंट क्लासेस, जितने भी क्लासेस है उसकी जो क्लास लेंथ है वो इक्वल एक समान है, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल क्लास लेंथ। जब ये क्लास लेंथ अलग अलग होती है तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लास लेंथ। बराबर। डिसाइड क्लास लिमिट्स, सबसे पहला पॉइंट ये था हमें कि हमें पहले क्लासेस डिसाइड करने, कितने क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, वो क्लास लेंथ हमें डिसाइड करनी है। बराबर। फिर हमें देखना है क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स क्या होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास लिमिट्स कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 वेज। अब क्लास लिमिट क्या होता है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको समझाऊँ। जैसे मान लो कि मैंने एक क्लास लिखा 10 to 20, दूसरा क्लास लिखा 20 to 30, तीसरा बनाया 30 to 40, तो देखो इसमें भी 20, इसमें भी 20, तो 20 का जो रिपीटेशन है जो है वो हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, इस क्लास में या इस क्लास में, तो वो होगा इस क्लास में, इसमें नहीं होगा। बराबर। ठीक उसी तरीके से हम ऐसा भी बना सकते हैं 10 to 19, फिर 20 to 19, फिर 30 to 39, इस तरीके से। तो देखो ये अलग अलग आ गया, ये यहाँ पे सेम था, तो इसको बोलते हैं हम क्लास लिमिट। जैसे 10 और 19, 10 और 20, तो ये 10 और ये 20 ये हो गए क्लास की लिमिट। बराबर। अब ये क्लास लिमिट के हिसाब से हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दो हिसाब से बोल सकते हैं। एक होता है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता है, तो एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है जिसमें अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास आर सेम। जैसे देखो यहाँ पे ये 20 सेम है, ये 10 to 20, तो इसकी ये अपर लिमिट है, जो हायर वैल्यू है वो अपर लिमिट बोली जाती है। तो अपर लिमिट ऑफ द एनी क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, उसके बाद का जो क्लास है उसके लोअर लिमिट दोनों सेम है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास। ओके। एक्सक्लूसिव continuous frequency distribution is carried out for the continuous raw data। ये continuous raw data जो होता है उसी के हिसाब से हम ये डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये बोलता है इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, एनी क्लास अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास आर नॉट सेम। जैसे देखो यहाँ पे 19 और यहाँ पे 20, तो ये सेम नहीं है, तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव, और इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, आपको दिखता नहीं है, मैं थोड़ा हाइड हो जाता है। इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरिड आउट फॉर द डिस्क्रीट रो डेटा हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ रेंज। जब हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल ही होता है, तब हम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही कहते हैं। मतलब दोनों जो रेंज सेम आती है लिमिट, उस तरीके से हम फाइंड करते हैं। बट जब हमारे पास डिस्क्रीट रो डेटा होता है और बहुत बड़ी रेंज होती है, लार्ज रेंज होती है, तब हम जो फाइंड करेंगे उसको बोलेंगे हम इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड करना है उसके बारे में। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना रखते हैं। सेकंड वाला जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको मैंने समझाया, नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उसको किस तरीके से हम तैयार करेंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ
है।